वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसीज आई हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की हो, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो। दोनों में आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने से पहले एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम विगत वर्षों में जो कट ऑफ रही है या कितने फॉर्म कहां से भरे गए हैं, इन विषयों को तो समझेंगे ही, साथ ही साथ हम जानेंगे कि अब आपको कहां से फॉर्म फिलअप करना चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिए, एक-एक चीज़ मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ और बहुत ही शानदार तरीके से उसे एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, यहाँ सबसे पहले साथियों मैं शुरुआत करता हूँ 2019 से। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं 2019 की वैकेंसी के बारे में मैंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि जो आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफ़िकेशन आया था वो फरवरी 2019 में आया था, जिसमें टोटल 35,277 वैकेंसी थी। 35,277 वैकेंसी थी। और अगर मैं बात करूं फॉर्म फिलअप की तो कितने फॉर्म भरे गए थे, तो करीब 1 करोड़ 26 लाख फॉर्म भरे गए थे, यानी कि 1.26 करोड़ फॉर्म टोटल भरे गए थे इसमें। इसकी जो ओपनिंग यानी कि रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए थे वो 1 मार्च से थे और क्लोजिंग डेट 31 मार्च थी। और इसका जो पेपर हुआ था वो जनवरी में हुआ था। जनवरी और दिसंबर और जनवरी में। यानी 2019 में वैकेंसी आई थी, ये 2020 में पेपर हुआ था, ठीक है? इसके बाद मैंने 2019 की इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी सी बताई कि जो वैकेंसी थी टोटल कितनी थी, 35,277। अब चीजें क्या चेंज हुई? धीरे-धीरे समय आता है 2024 का। आप जानते हैं 2024 में फिर से वैकेंसी आई थी, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की और अंडर ग्रेजुएट की। दोनों को थोड़ा समझिए। यहाँ पर अब देखो हमें क्या समझना है कि वैकेंसीज कितनी आई थी। तो यहाँ अगर मैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की बात करूं तो ग्रेजुएट लेवल में करीब आपकी 8,113 वैकेंसी थी। 8,113 वैकेंसी थी। और यहाँ अगर मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो यहाँ 3,445 वैकेंसी थी। लगभग 11-12 हजार वैकेंसी। ठीक है, आप देख लो पीछे कितनी थी, 33,000। यहाँ कितनी हो गई, 11,000 अप्रोक्स। ठीक है, तो काफी कम हो गई। तो अब यहाँ पर आप देखिए फॉर्म फिलअप की भी बात करता हूं तो वहां 1.5 करोड़ यानी 1.25 करोड़ यानी 1 करोड़ करीब 20 लाख से ऊपर फॉर्म थे। यहाँ मैंने बताया आपको 1 करोड़ 26 लाख फॉर्म थे। ठीक है, और यहाँ आप लोग देखिए फॉर्म फिलअप कितने हुए थे, 58,40,816 यहाँ थे और 63,26,818 यहाँ थे। तो फॉर्म देखेंगे आप, करीब करीब आप लोगों के उतने ही थे जितने आपके 2019 में फॉर्म फिलअप हुए हैं। अब चलिए बात करता हूं आगे की। तो आगे की जो सिचुएशन है वो ये है कि अभी जो वैकेंसी आई है, यानी जिनके रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं, उनमें कितनी कितनी वैकेंसी है आप देखिए और कहां से कितनी वैकेंसी ये भी जानेंगे। पूरी वीडियो देखने के बाद जो आप इधर उधर वीडियोस देख करके कट ऑफ वगैरह चेक कर रहे हैं, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे टीचर्स क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ वैकेंसीज ज्यादा, यहाँ से फॉर्म फिलअप कर दो, काम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आप लोग समझिए चीजों को। इस वर्ष जो वैकेंसीज आई हैं उनमें आप लोग देखेंगे एनटीपीसी ग्रेजुएट का नोटिफिकेशन जो आया है ग्रेजुएशन लेवल का, वो 20 अक्टूबर को आया है। और यहाँ अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो वो 27 अक्टूबर को आया है। ठीक है, और टोटल वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ 5,810 और यहाँ 3,058। आप लोग देखेंगे करीब 11,000 प्लस वैकेंसीज यहाँ है। सॉरी, 8,000 प्लस, 8,000 प्लस वैकेंसीज यहाँ है। और शुरुआत में देखो आप, पहले आई थी करीब 37,000, फिर वैकेंसीज घट के कितनी हो गई, 10-11,000। अब वैकेंसीज देखोगे तो 8,000 के आसपास है, 8,000 प्लस वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज लगातार क्या है, घटती जा रही है। लेकिन अगर देखिए यहाँ फॉर्म फिलअप की बात करता हूँ इस बार, तो करीब 37-38 लाख फॉर्म भरने की संभावना है ग्रेजुएशन लेवल की। ग्रेजुएशन लेवल में जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 37-38 लाख के अप्रोक्स फॉर्म भरे जाएंगे। अप्रोक्स है ये वैल्यू। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ अंडर ग्रेजुएट की तो 45 लाख करीब करीब आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। तो यहाँ लगभग ये मान के चलिए कि 85 या 90 लाख फॉर्म टोटल आपके भरे जाने हैं। तो 90 लाख में और 1 करोड़ 20 लाख 22 लाख में बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है। लेकिन आप वैकेंसीज को देखें तो ये मतलब बहुत ही कम वैकेंसीज है पिछली बार के हिसाब से देखें तो।
तो अब क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला तो आप लोगों का जो रूटीन है पढ़ने का, वो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कई ऐसे बीच-बीच में मुद्दे आते हैं जब हम लोग अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। जैसे पेपर की डेट एक फिक्स नहीं होती है, कभी आप के सामने नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया कि इस समय होगा, फिर उस समय होगा, उस समय नहीं हुआ, फिर उस समय होगा। वैकेंसीज़ कोर्ट में चली जाती हैं। महीनों तक व्यक्ति स्टूडेंट जो है परेशान रहते हैं। जैसे अभी आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसको लेकर के आपको पता ही है क्या हालत है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ आती हैं, जिनमें और भी एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ और सेंटर इश्यूज़ होते हैं। ये बहुत सारी क्राइटेरिया को पार करते हुए हमें अपने दिमाग को मेंटेन रखना है और अपनी तैयारी को एक दिन भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है और छोड़ना हमें नहीं है। चलो ये स्थिति इतनी बनी। अब जो हमारे पास डेटा है उसके माध्यम से आप थोड़ा-सा और समझ लीजिए। 2025 में जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की बात करें या फिर अंडर ग्रेजुएट जो कि 12th लेवल की होती है उसकी बात करें, तो यहाँ 5,810 तो आप लोगों की ग्रेजुएशन वालों की है और 3,058 आपकी अंडर ग्रेजुएट की है। टोटल 8,868 वैकेंसी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अब इनको मैं इंडिविजुअली अलग-अलग करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि यहाँ पे आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी 2025 की यहाँ पर है। ये अलग-अलग मेरे भाई पोस्ट हैं और किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, यहाँ है और किस पोस्ट के लिए क्या आप लोगों की क्वालिफिकेशन चाहिए, वो इधर लिखा हुआ है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम कौन से जो है वो ऑप्शन को चूज़ करें सबसे पहले, जिससे कि हमारी जो कट ऑफ है वो करीब कम से कम जाए। देखिए, मैं बताता हूँ यहाँ पे आप समझिए कि अगर आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, आप टाइपिस्ट हैं और इसके अकॉर्डिंग आप जो है वो एलिजिबिलिटी आपके अंदर है, तो आप लोग जो टाइपिंग वाली वैकेंसीज़ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो उनमें जो है आप अपनी प्रेफ़रेंस को पहले रख सकते हैं। लेकिन आप नॉर्मल, आपने ग्रेजुएशन है, बीए, बीएससी, बीकॉम है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो कौन-सी होनी चाहिए, इस विषय पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, आपको ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले जो वैकेंसी है, वो आप जो है, वो करिएगा इस गुड्स ट्रेन मैनेजर में, ठीक है? गुड्स ट्रेन मैनेजर में। उसके बाद आप लोगों को दूसरा स्टेशन मास्टर भरना है। फर्स्ट आप इसको दीजिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी यही है। दूसरी आप इसको दीजिएगा, ठीक है? अब कई बार स्टूडेंट क्या है, फर्स्ट इसको भर लेते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशन मास्टर की जो जॉब है, वो भी ज़बरदस्त है, आप फर्स्ट प्रेफ़रेंस भी इसको दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं अपने हिसाब से चलूँ तो मुझे ठीक लगता है कि पहले प्रेफ़रेंस ये देनी चाहिए, दूसरी प्रेफ़रेंस आपकी ये होनी चाहिए और तीसरी प्रेफ़रेंस आप लोगों की ये होनी चाहिए। आप इस तरीके से फ़ॉर्म फिल अप करना, ठीक है? क्योंकि 3 ही ऑप्शन आपके पास होते हैं, तीनों में से कोई भी आप जो है वो भर सकते हैं। ठीक, इसके बाद मैं आप लोगों को अ, यानी भर तो आप कोई भी सकते हैं बट फर्स्ट, थर्ड, 3 जो आप लोगों की प्रेफ़रेंस है वो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले इसको भरिएगा, फिर उसके बाद इसको भरिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो ये है मेरे भाई कि यहाँ अगर देखें कि कितनी वैकेंसी कहाँ से है, तो अब हमें कहाँ से फॉर्म फिल अप करना चाहिए, ये अगला मुख्य बिंदु है, जिसको लेकर के हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और टेंशन क्या है आप लोग समझिए थोड़ा-सा। जैसे हम देखें यहाँ पे इलाहाबाद आप लोगों का जो ज़ोन है, ये सारे के सारे ज़ोन यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और टोटल वैकेंसीज़ की संख्या कितनी है, इस आधार पर हम देखें, तो हम क्या देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, हमें फॉर्म फिल अप करना चाहिए वहाँ से। जैसे 864 वैकेंसी है बिलासपुर से, तो क्या हमें बिलासपुर फॉर्म भरना चाहिए? नहीं। इस फॉर्म को भरने से पहले आपको थोड़ा-सा समझना चाहिए। समझना क्या? कि आपका जो अपना ज़ोन है, वो क्या है? सपोज़ करिए कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मुझे इलाहाबाद ज़ोन भरना चाहिए, ठीक? सपोज़ करिए कि मैं गुजरात से हूँ, तो मुझे अहमदाबाद जो ज़ोन है वो भरना चाहिए। इसी के साथ-साथ आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 ज़ोन भरने की जो है वो ऑप्शन होते हैं, कि पहला आपको ज़ोन मिला तो ये है, पहला जो अपना क्राइटेरिया सबसे पहले उसे भरिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो आपके नज़दीक जो ज़ोन है और उन ज़ोन में सबसे ज़्यादा जिसमें पोस्ट हैं, उनमें आप फॉर्म फिल अप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप ये ना सोचें कि इसमें वैकेंसी ज़्यादा है तो इसकी कट ऑफ कम जाएगी, इसमें वैकेंसी कम है तो इसकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाएगी। ऐसा ना सोचें आप। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दिखाता हूँ।
पिछली बार जो कट ऑफ रही है उसको मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी कि जैसा हम लोग सोच रहे हैं ना कि वैकेंसीज ज्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा नहीं है। देखना जरा, अब मैं बात करता हूं अंडर ग्रेजुएट की। अंडर ग्रेजुएट में भी आप लोगों के इस तरीके से आप देखें तो ये अलग अलग आप लोगों की पोस्ट है, यानी कि टोटल आपकी पोस्ट 3058 है, जिनमें ये जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट हैं, अकाउंटेंट क्लर्क टाइपिस्ट हैं। तो ये दोनों तो आप लोगों की टाइपिंग की जॉब हो गई। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, टाइपिंग स्किल आपके पास है, तो डेफिनेटली आप इनमें फॉर्म फिलअप करिएगा। अगर ये नहीं है तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देनी है क्या, ये जो कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, और दूसरी प्रेफरेंस आपके ट्रेन क्लर्क की होगी। ठीक है, इतना आप लोग करिएगा, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि ये आप लोगों को फॉर्म में डालना है, थोड़ा बहुत आप अपने तरीके से अपडेट हो सकते हैं। ये मैं चीजों को एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ, पुरानी चीजों को। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर आप अंडर ग्रेजुएट का देख सकते हैं कहाँ से कितनी वैकेंसीज हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना जोन देख करके और अपने जोन के आसपास जो भी 3 जोन है उनमें आप फॉर्म फिलअप करिएगा। जिनमें ज्यादा वैकेंसी है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। अब यहाँ इस पॉइंट को जरा देख लीजिए आप लोग, ये जो पॉइंट है बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके सामने यहाँ कट ऑफ लगी हुई है जो कि एनटीपीसी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन लेवल की सीबीटी 1 की है। अगर मैं सीबीटी 1 की बात करूं तो आप देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जहां वैकेंसीज ज्यादा है वहां कट ऑफ कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे यहां पर आप लोग देखिए कि एक जोन है हमारा जिसमें जो मुजफ्फरपुर है, और दूसरा जोन है अजमेर। इन दोनों में देखो वैकेंसीज कितनी थी, 132, और यहाँ केवल 12। और कट ऑफ देखिए करीब आप लोगों की जो ये वाली है जो कि मुजफ्फरपुर वाली है वो कट ऑफ कम गई है, और जो कि अजमेर वाली कट ऑफ है वो ज्यादा है, जबकि वैकेंसी यहाँ ज्यादा है। बिल्कुल उल्टा हो गया। और ऐसा केवल यही नहीं, आप कहीं उठा के देखिए, ऐसा कई जगह हुआ है। जैसे मैं देखो यहाँ बताता हूँ आपको, यहाँ पर आपकी 129 आपकी वैकेंसी है, और यहाँ 155 वैकेंसी, और कट ऑफ देखिएगा 73 रही है। कोई फर्क पड़ा है उस चीज से? बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे मैं आगे और बढ़ूं तो यहाँ देखिए आप लोग 40 पोस्ट है, कितनी रही है? 69। 40 पोस्ट पे कितनी रही है? 69, जबकि यहाँ तो क्या होना चाहिए था? 40 कम पोस्ट है, कट ऑफ ज्यादा जानी चाहिए थी, लेकिन 69 रही है सिलीगुड़ी की। समझ रहे हो बात को? और इसके अलावा अगर मैं देखूं कि सबसे ज्यादा कहां पर पोस्ट मेरे को दिखाई दे रही है, बोला देखो चंडीगढ़ में 410 दिख रही है, 77 आपकी कट ऑफ गई है। आप देखो यहां पर 821 मुंबई में आप लोगों की वैकेंसी थी, 71 पॉइंट कुछ गई है आपकी कट ऑफ। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग ये सोच लें कि जो कट ऑफ जो है वो ज्यादा वैकेंसीज के माध्यम से जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि हमारे जो आसपास है 3 जोन वो कौन से हैं, कहां से हमें फॉर्म फिलअप करना है। अब आगे जो पॉइंट है वो समझिए। आगे पॉइंट है मेरे भाई कि हमारा जो प्री एग्जाम होगा उसमें जो सिलेबस है उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। 3 सब्जेक्ट हैं, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, और आप लोगों के 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें 30 नंबर की रीजनिंग और 30 नंबर का मैथ है, और जीके जीएस 40 नंबर की है। 90 मिनट आपको मिलेंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। के बाद अगर आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर मेरे भाई 120 मिनट मिलेंगे आपके मेंस के एग्जाम में। सेम सिलेबस आपका मेंस के एग्जाम का है। क्वेश्चंस थोड़े 5-5 क्वेश्चन जो है संख्या बढ़ जाती है रीजनिंग और मैथ में, और 10 क्वेश्चन आपके जीके जीएस में बढ़ जाते हैं। सेम आप लोगों को टाइम जो है 120 मिनट का मिलेगा, उधर 90 मिनट था। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक बैच लेकर के आने वाले हैं 10 तारीख से, जिसके एडमिशन स्टार्ट, मतलब एडमिशन तो आप लोगों के कल से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, 5 तारीख से। बट आपके बैच की जो स्टार्ट होगा वो 10 तारीख से होगा। ये रीजनिंग और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। स्पेशली ये आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स के लिए है। जैसा यहाँ देख रहे हैं, यूजफुल फॉर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 और 2 दोनों के लिए, अलग अलग नहीं लेना है। ये सेम एक ही बैच रहेगा, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों का बैच है, 399 रुपए फीस रहेगी। लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये पूरा कंप्लीट करवाएंगे। मैथ्स आपको कराएंगे दिवाकर सर, और रीजनिंग कराऊंगा मैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं ओनली ऑन कॉम्पिटिशन गुरु ऐप, ठीक है। और ये हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू। वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। टेक केयर।